हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्री मैथमेटिक्स। मैथ्स का पेपर पढ़ रहे हैं हम, और उसमें भी जो पेपर नंबर फर्स्ट है अलजेब्रा। इस वाले पेपर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं कि हमारे यूनिट में क्या क्या है। यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस का जो पोर्शन है, इस वेक्टर स्पेस वाले पोर्शन में हम टॉपिक है हमारा कौन सा, टॉपिक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के टॉपिक में ये जो टॉपिक है हम ऑलरेडी बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ लिया है हमने। लेकिन अभी हम यहाँ पर, जैसे बीएससी फाइनल ईयर में जो अलजेब्रा है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और यहाँ पर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जो हमने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ लिया है अभी तक जो कुछ भी, उसी को हमने थोड़े एडवांस लेवल में पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर में, इसी को हमें थोड़ा और एक्सटेंड फॉर्म में पढ़ना है। इसमें आगे चल करके वेक्टर स्पेस के साथ साथ में सब स्पेस, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फिर आगे हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं अब। सबसे पहले यूनिट सेकंड, पहला टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, इसी का दूसरा नाम है लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस हो या लीनियर स्पेस हो, एक ही बात है दोनों में। वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सारा हम समझ लेते हैं एक बार में। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक होना चाहिए सेट, एक होना चाहिए हमारे पास सेट। तो मैं बोलूंगा कि लेट कैपिटल वी बी ए सेट, और सेट भी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्पिटी सेट होना चाहिए। बी ए नॉन एम्पिटी सेट, एंड एफ कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड, इज ए फील्ड। देन V ओवर F, ये जो अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी है, कैसी बनी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सी, V ओवर F इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस if it satisfies the following properties, समझते हैं हम यहां पर। लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पर कि एक हमारे पास V नॉन एम्पिटी सेट है और F कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है। फील्ड क्या होता है वो सब मैं समझाऊंगा। देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर V ओवर F जो है वो वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस कहलाती है अगर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। इसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास V कोमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। और
अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है इसी में? फर्स्ट पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी वो भी वापस किस में होना चाहिए? वी में होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन है वो तो मैं बोलूँगा दो एलिमेंट अगर हम वी के अंदर से लेते हैं तो दोनों एलिमेंट को अगर मैं आपस में ऑपरेट करता हूँ तो ऑपरेट करने पर भी वैल्यू वापस से किस में आनी चाहिए? कैपिटल वी में आनी चाहिए। तो कैपिटल वी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अगर ये कंडीशन रखेगा। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। मतलब एक बार तो इन दोनों को साथ में ऑपरेट करते हैं, फिर सी को ऑपरेट करेंगे, और एक बार इन दोनों को साथ में ऑपरेट करके फिर ए को ऑपरेट करेंगे। अगर दोनों टाइम पर वैल्यू सेम आती है तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगला है हमारे पास थर्ड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? मैं बोलूं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट ए प्लस ई इक्वल टू क्या हो? ए हो, और ई प्लस ए की वैल्यू भी क्या हो? ए हो। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए जो कि कैपिटल वी का एक एलिमेंट है, कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास कैपिटल वी के अंदर ही एक ऐसा अच्छा एलिमेंट मिलेगा, ई एलिमेंट, कि ई एलिमेंट को कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू हमेशा वापस से ए ही बनेगी। ऐसा अच्छा एलिमेंट है ई कि इसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस ए ही एलिमेंट मिल जाएगा, ई खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा अच्छा एलिमेंट ई क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से, हियर स्मॉल ई इज आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल वी। कैपिटल वी की क्या है? आइडेंटिटी है। नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट के एग्जिस्ट होने की कंडीशन समझना इसमें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी प्लस ए। क्या मतलब है इसका? कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट बी जरूर एग्जिस्ट करेगा कि ए और बी को अगर ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो। तो इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ए और बी तो हम बोलेंगे देन ए इनवर्स तो क्या बनेगा? बी बनेगा, एंड बी इनवर्स क्या बनेगा? ए बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ए का इनवर्स तो बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे है एग्जिस्टेंस या फिर अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ए प्लस बी की वैल्यू और बी प्लस ए की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर अपने पास ये 12 प्रॉपर्टी होती हैं, ये 5 प्रॉपर्टी अगर हमारे पास हैं तो हम क्या बोलेंगे कि V
कोमा प्लस जो है वो अपने पास क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये पांच प्रॉपर्टी अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है तो वो V कोमा प्लस क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अब अगली सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी इसकी वो होगी कि सेकंड नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर। सेकंड, लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड F एंड V1 कोमा V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कौन सी, कि अल्फा इंटू V1 प्लस V2 अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, अल्फा V1 प्लस अल्फा V2, ये बनना चाहिए। और ये पूरी वैल्यू वापस से किस में आनी चाहिए, कैपिटल V में आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा इंटू V1 करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2, और ये पूरा भी किस में आना चाहिए, कैपिटल V में आना चाहिए। थर्ड है अल्फा इंटू बीटा इंटू V1, तो ये क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू V1 बनेगा, और ये कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल V से। और फोर्थ में होगा हमारे पास देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू कैपिटल F फील्ड के अंदर से सच दैट 1 इंटू V1 वापस से क्या बने, V1 बने और कैपिटल V के अंदर से आए। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोलेंगे ये हमारी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी तो थी ये वाली, ये 5 प्रॉपर्टी और ये 4 प्रॉपर्टी। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई V ओवर F, तो वो V ओवर F क्या बन जाएगा हमारे पास, वो V ओवर F हमारे पास बन जाएगा वेक्टर स्पेस। क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी V ओवर F को वेक्टर स्पेस बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो हमारे पास V प्लस ऑपरेशन के साथ, जो कि प्लस स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के साथ क्या बनना चाहिए अपने पास, वो अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। और सेकंड में फिर अपने पास है कि सेकंड के अंदर खुद के अंदर अपनी 4 प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और पहले वाली अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो कुल 9 प्रॉपर्टीज मिलाकर के V ओवर F जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। जहां पर ध्यान रखना V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड कैपिटल F क्या है, एक फील्ड है। अब फील्ड क्या होता है, अगली डेफिनेशन अपनी फील्ड की ही है। अब समझ लेना कि F कोमा प्लस कोमा डॉट फील्ड है, इसका मतलब क्या है। एक छोटा हेडिंग लगा के लिखेंगे कि F कोमा प्लस कोमा डॉट इज फील्ड, इसका मतलब क्या है वो समझ लेना। F कोमा प्लस कोमा डॉट को हम फील्ड कब बोलेंगे, जब पहले तो क्या कि लेट कैपिटल F बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस कोमा डॉट आर 2 ऑपरेशंस, then F कोमा प्लस कोमा डॉट is called filled if it satisfies the following properties,
प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि एफ कोमा प्लस जो है वो बनना चाहिए अबेलियन ग्रुप। एफ कोमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये बात हम पहले से ही जान चुके हैं। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो एफ कोमा प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, एफ नोट कोमा डॉट इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, तो एफ नोट कोमा डॉट भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और साथ में थर्ड नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो ऑपरेशंस को एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जैसे है अपने पास पहला नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव लो होगा कि ए कोमा बी कोमा सी, अगर हम 3 एलिमेंट लेते हैं एफ के अंदर से तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या बनेगा। और सेकंड नंबर है कि ए प्लस बी डॉट सी करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी। अब समझना, डॉट जो ऑपरेशन है वो प्लस ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वैल्यू क्या बनेगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी। बात को समझ में आई। डॉट ऑपरेशन जो है वो प्लस ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगला ये क्या बनेगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो कहने की बात ये है और जनरल बात ये है हमारे पास कि एफ अगर अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस और डॉट अगर 2 ऑपरेशन है, तो एफ कोमा प्लस कोमा डॉट जो है वो हमारे पास बनेगा फील्ड। क्या बनेगा, फील्ड। कब, जब वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एफ कोमा प्लस, एफ जो है प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। कुल मिला के पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई करेगा, और फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा प्लस ऑपरेशन के लिए। ठीक, अगला एफ नोट। एफ नोट का मतलब क्या है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एफ नोट का मतलब है हमारे पास कंप्लीट एफ के अंदर से हमें एक 0 एलिमेंट जो है उसको हटाना है, क्योंकि एफ के अंदर 0 एलिमेंट जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ जो है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बना रहा है, और प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाते हैं तो एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा 0, इसलिए 0 एलिमेंट एफ के अंदर जरूर आएगा। लेकिन वो 0 एलिमेंट जो है वो डॉट के साथ लाने पर वो अपना इन्वर्स नहीं निकाल पाता है। यहाँ पर है ना अबेलियन ग्रुप, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आना चाहिए। तो एफ में अगर अब 0 एलिमेंट पहले से है तो उस 0 एलिमेंट का कभी भी डॉट के लिए इन्वर्स नहीं आता है। 0 का इन्वर्स डॉट के लिए क्या बनेगा, 1/0, 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से हम बोलेंगे कि वो तो फिर डॉट के लिए कभी ग्रुप नहीं बन पाएगा, इसलिए हम पहले ही 0 एलिमेंट को हटा करके फिर बात करेंगे। अब 0 एलिमेंट हटा दिया है हमने, तो अब इसके पास 0 नहीं है, इस वजह से अब इसमें अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तो एफ नोट जो है मतलब एफ पूरे सेट के अंदर से हमें 0 एलिमेंट को हटा करके उसको बोलना है एफ नोट। उसको डॉट ऑपरेशन के साथ चेक करना है कि क्या वो अबेलियन ग्रुप बनेगा। और अबेलियन ग्रुप का मतलब वही, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर चेक करनी है, सेकंड एसोसिएटिव चेक करना है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करनी है, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करना है, और फिफ्थ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर ये 5 प्रॉपर्टी और ये 5 प्रॉपर्टी प्लस 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी, अगर ये 12 प्रॉपर्टीज कोई भी एफ कोमा प्लस कोमा डॉट सेटिस्फाई करता है तो वो एफ कोमा प्लस कोमा डॉट क्या बन जाएगा हमारे पास, फील्ड बन जाएगा। तो वो एफ कोमा प्लस कोमा डॉट क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम यहां तक ये बातें जान चुके हैं। कौन कौन सी? हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि हमने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है और उसमें फील्ड के नाम की एक इंफॉर्मेशन निकाली थी हमने, वो भी हमने जान लिया है कि फील्ड क्या होता है। ठीक,
अब जो नेक्स्ट बात है हमारे पास वो ये है कि सब स्पेस क्या होता है। ये तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम बात करते हैं सब स्पेस की। नेक्स्ट अपने पास सब स्पेस। सब स्पेस में समझना एक तो हमारे पास V/F तो क्या है, पहले से ही वेक्टर स्पेस है। ये पहले से गिवन होगा हमारे पास वेक्टर स्पेस। इस वेक्टर स्पेस में ये तो होता है सेट और ये होता है फील्ड, ये होता है फील्ड। अब मैं बोलूं सब स्पेस का मतलब है, या वेक्टर सब स्पेस का मतलब है, वेक्टर स्पेस है एक है वेक्टर सब स्पेस। अब सब स्पेस का मतलब उससे छोटा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा छोटा मतलब फील्ड, तो फील्ड रहेगा फिक्स। V का एक छोटा सबसेट लेना है, मतलब मैं बोलूंगा कि लेट कैपिटल W जो है वो सबसेट है किसका, V का। तो कैपिटल W अपने पास V का सबसेट है, एंड कैपिटल W अगर खुद भी ओवर F फील्ड F के साथ क्या बना ले, वेक्टर स्पेस बना ले, तो मैं बोलूंगा W जो है वो F के साथ वेक्टर स्पेस बना रहा है और W खुद V का सबसेट है। इसका मतलब V/F से छोटा रहने वाला भी एक वेक्टर सब स्पेस बन चुका है, वेक्टर स्पेस बन चुका है। तो V/F से छोटा है W/F और वेक्टर स्पेस भी है, इस वजह से क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें लिखनी है। मैं वापस एक बार क्लियर कर देता हूं ये सारी बात। V/F एक वेक्टर स्पेस है, V का सबसेट हमें W लेना है, तो W V से छोटा है और W अगर F फील्ड के साथ वेक्टर स्पेस बनाता है तो मैं बोलूँगा W/F वेक्टर स्पेस भी है और V/F से छोटा भी है, इस वजह से W/F क्या बन जाएगा, V/F का वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं ये बात। लेट V/F is a vector space and W is a non-empty subset of capital V, then W/F is called vector subspace of V/F, vector subspace of V/F if W/F is also a वेक्टर स्पेस। क्या मतलब है, V/F अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, W V का सबसेट है, और अगर W/F खुद भी एक वेक्टर स्पेस बन जाता है तो W/F जो है वो V/F का सब स्पेस कहलाता है, वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। खुद W/F भी एक वेक्टर स्पेस है और V/F का या V का सबसेट है, तो छोटा होने की वजह से और वेक्टर स्पेस होने की वजह से उसका नाम क्या रहेगा, वेक्टर सब स्पेस रहेगा। इसी को हम दूसरी भाषा में और समझ सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज और है इसकी, कौन सी, कि लेट V/F इज ए वेक्टर स्पेस एंड W जो है, W सबसेट है कैपिटल V का, देन W/F is called vector subspace of V/F if पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जीरो एलिमेंट W में होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि W1 W2 अगर दो एलिमेंट हमारे पास कैपिटल W के हैं तो W1 प्लस W2 भी किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि W एलिमेंट अगर कैपिटल W का है एंड अल्फा एलिमेंट अगर फील्ड का है तो अल्फा इंटू W एलिमेंट भी किसका होना चाहिए, कैपिटल W का होना चाहिए। अब ये जो
मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, ये थ्योरम्स में यूज़ होती है। वेक्टर सब स्पेस की जो थ्योरम्स होती हैं उसमें ये वाली डेफिनेशन यूज़ होती है, समझना एक बार। V ओवर एफ अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, W कैपिटल V का सबसेट है, तब मैं बोलूँगा कि W ओवर F जो है वो V ओवर F का सब स्पेस कहलाएगा। कब? जब जीरो एलिमेंट W में आए, मतलब W के अंदर एक जीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, अगर दो एलिमेंट मैं W के लेता हूँ तो उन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो भी किस में आए? W में ही आना चाहिए। और तीसरा है अपने पास अगर एक एलिमेंट W का लेते हैं और एक एलिमेंट फील्ड का लेते हैं, फील्ड हमेशा फील्ड जो हमेशा स्केलर्स का कलेक्शन होता है। स्केलर मतलब अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि। तो फील्ड के अंदर हमेशा अदिश राशि भरी होती है, स्केलर क्वांटिटी भरी होती है। और कैपिटल V जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके अंदर हमेशा वेक्टर्स भरे होते हैं। क्या होते हैं? वेक्टर्स। तो W जो हम कैपिटल W के अंदर से एक एलिमेंट ले रहे हैं और अल्फा एक फील्ड का एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब स्केलर ले रहे हैं। अब इस स्केलर को अगर W के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? अल्फा इंटू W। ये खुद भी कैपिटल W का एलिमेंट आना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी अगर कैपिटल W सेटिस्फाई करेगा तो कैपिटल W बन जाएगा कैपिटल V का वेक्टर सब स्पेस। तो कैपिटल W इज कॉल्ड वेक्टर सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। ठीक है, ओके। अब इसी में अपने पास एक और आती है, इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और आएगी, और लगा करके, और वो क्या है? लेट V ओवर F, मतलब एक डेफिनेशन हो रहा है इसकी, लेट V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस एंड W जो है वो सबसेट है कैपिटल V का, देन W ओवर F इज कॉल्ड वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर F इफ कंडीशन क्या है? जीरो वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशन, इन तीनों को मिलाकर के एक ही कंडीशन बना सकते हैं जिसका नाम है इस तरीके से, इफ अल्फा कोमा बीटा अगर हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है एंड W1 कोमा W2 अगर कैपिटल W के एलिमेंट हैं, देन क्या मिलना चाहिए? अल्फा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2, ये पूरा भी W में ही होना चाहिए। तब जाकर के हम क्या बोलेंगे कि W जो है वो क्या बना है? वेक्टर सब स्पेस बना है, वेक्टर सब स्पेस। अब इस बात को समझ लो, समझना ये वाली बात। जीरो एलिमेंट W में होना चाहिए, दो एलिमेंट अगर W के हैं तो दोनों का एडिशन भी W में होना चाहिए, और अगर एक एलिमेंट W का है और एक फील्ड का स्केलर एलिमेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी किस में होना चाहिए? W में होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आ गई है। अब इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन एक लाइन बना दी है मैंने, कैसे समझना? अगर आप अल्फा की वैल्यू जीरो रखते हैं क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड में जीरो आता है, बीटा भी फील्ड का एलिमेंट है, तो अगर अल्फा और बीटा दोनों में जीरो जीरो रख देता हूं तो क्या बनेगा? जीरो इंटू W1 जीरो बनेगा, जीरो इंटू W2 जीरो बनेगा, जीरो प्लस जीरो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। जीरो एलिमेंट किस में होगा? W में। पहली प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। अगला क्या है? अल्फा और बीटा दोनों कहाँ से? फील्ड के एलिमेंट, और फील्ड में वन एलिमेंट जरूर होता है क्योंकि वो तो डॉट के लिए आइडेंटिटी होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1 लिखूँ और बीटा की वैल्यू भी 1 लिखूँ तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा तो W1 W2 तो कैपिटल W के एलिमेंट थे और उन दोनों का एडिशन, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो यहाँ पर क्या बनेगा? W1 प्लस W2 भी किस में होगा? W में होगा। तो मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड, अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 लिख देता हूँ तो क्या बनेगा? और अल्फा की वैल्यू अल्फा रखता हूँ तो क्या बनेगा कि W1 और W2 दो एलिमेंट है कैपिटल W के, और फिर अल्फा इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 जो कि क्या बनेगा? अल्फा इंटू W1 बनेगा, वो वापस कहाँ से आएगा? कैपिटल W से। तो यही प्रॉपर्टी है, देख लो। एक एलिमेंट अगर W के अंदर से लेता हूँ और एक फील्ड का एलिमेंट लेता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई भी W में ही आएगा। तो ये पूरी एक प्रॉपर्टी इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर सब स्पेस की हो गई 3 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन तो कौन सी? कि V ओवर F
अगर वेक्टर स्पेस है तो V का एक सबसेट लेना है हमें W, वो W अगर खुद भी F के साथ वेक्टर स्पेस बनाता है तो W ओवर F V से छोटा भी हो गया V ओवर F से, और वेक्टर स्पेस भी हो गया है। इसका मतलब क्या है कि V ओवर F का W ओवर F सब स्पेस बन चुका है। ठीक है, अगली डेफिनेशन कौन सी है कि V ओवर F अगर अपने पास वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है V का, और W अगर इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, जीरो एलिमेंट W में होना चाहिए, अगर दो एलिमेंट W के अंदर से लेता हूँ तो दोनों का एडिशन भी W में होना चाहिए, एक एलिमेंट W से लेता हूँ और एक एलिमेंट फील्ड से लेता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई भी W में होना चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो W ओवर F क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा V ओवर F का। ठीक है, अगली डेफिनेशन है V ओवर F अपने पास एक वेक्टर स्पेस है, W कैपिटल V का सबसेट है, देन कैपिटल W को हम वेक्टर सब स्पेस बोल देंगे V ओवर F का। कब, जब कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ फील्ड के अंदर से, और W1 W2 हम कैपिटल W के अंदर से लेते हैं, और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि क्या बनता है अल्फा W1 प्लस बीटा W2 जो बनेगा, ये भी कैपिटल W के अंदर से अगर आए तो हम क्या बोलेंगे कि W हमारे पास वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा V ओवर F का। क्लियर है, वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टीज और उसकी जो बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पर, आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगली हेडिंग है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब समझना, ये लगभग ये मान लो कि मैं बीएससी का पोर्शन रिवाइज करवा रहा हूं एमएससी के लिए। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे अपने पास फंक्शन होता है, फंक्शन है f फ्रॉम एक सेट से लेकर के दूसरे सेट पर, एक सेट से दूसरे सेट पर जाएंगे तो फंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर जाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे एक सेट से दूसरे सेट पर जाते हैं तो रिलेशन बनता है डायरेक्ट, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ जाते हैं तो क्या बनता है, फंक्शन बनता है। वैसे ही एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज के साथ जाते हैं तो वो फंक्शन जो है या फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चेक करते हैं किस तरीके से। तो मैं बोलूंगा लेट V ओवर F एंड V डैश ओवर F आर टू वेक्टर स्पेसेस and T from V to V dash is a mapping, then mapping T is called linear transformation if पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि T ऑफ U प्लस V की वैल्यू क्या बने, T ऑफ U प्लस T ऑफ V बने, और U और V कौन है, फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू कैपिटल V। सेकंड, T ऑफ अल्फा U इक्वल टू क्या बने, अल्फा बाहर इंटू T ऑफ U, जहां पर फॉर ऑल अल्फा तो कहां से है, फील्ड के अंदर से है, एंड फॉर ऑल V कहां से है, कैपिटल V के अंदर से है। अब समझना यहां पर बात, कैपिटल V और V डैश दो हमारे पास वेक्टर स्पेस हैं, तो एक मैपिंग जो कि V से लेकर के V डैश पर जाती है, तो जहां से चालू होती है उसको बोलते हैं डोमेन, और जहां पर जाके खत्म होती है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो डोमेन है हमारे पास V और कोडोमेन हमारे पास V डैश है। देन ये जो मैपिंग बनेगी, इस मैपिंग T को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कब, इफ पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो कि U और V, क्योंकि T के अंदर हम लिख रहे हैं तो T किसके लिए काम करता है, डोमेन के एलिमेंट के लिए काम करता है, तो ये दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए, V के एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा स्मॉल u और स्मॉल v जो हैं वो किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल V डोमेन के एलिमेंट हैं। अब कैसा होना चाहिए मैपिंग कि T ऑफ U और T ऑफ V अलग अलग बन जाए और ये जो प्लस है वो बीच में आ जाए, मतलब
दो एलिमेंट को ऐड करके फिर उनकी इमेज निकालूं, या पहले एलिमेंट की इमेज निकाल लूं और फिर उनको ऐड कर दूं, वैल्यू बराबर आए, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन होगी। अगली कंडीशन कौन सी है? अल्फा हमने फील्ड का एलिमेंट लिया है स्केलर, और वी हमने कैपिटल वी के अंदर से एक एलिमेंट लिया है। तो अल्फा को अगर आप लोगों ने, या फिर वी नहीं है लिखा है यहाँ पर, तो हम यू लिख देते हैं। हमने यू यूज किया है तो यू ही लिख देते हैं यहाँ पर। यू कहाँ से है? कैपिटल वी के अंदर से है। एक कैपिटल वी का एलिमेंट लिया यू, उसको अगर अल्फा एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई किया और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, या फिर पहले यू के रेस्पेक्ट में यू की इमेज निकाल लो और उसके बाद उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। पहले यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करके फिर इमेज निकाल लो, या फिर पहले इमेज निकाल करके फिर मल्टीप्लाई कर दो अल्फा से, वैल्यू अगर बराबर आती है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी कि टी यू प्लस वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी है टी अल्फा यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अल्फा इंटू टी यू होनी चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई भी टी सेटिस्फाई करता है जो कि वी से वी डैश पर जाता है, तो उस टी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या होगा? उस टी मैपिंग का नाम क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी को मैं कंबाइंड करके एक प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं, तो इसी को मैं और लगा करके लिख सकता हूं कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू क्या बन जाए? अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। अगर टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी बन जाती है, किसके लिए? जहां पर अल्फा जो है और बीटा जो है, कोई भी अल्फा बीटा लोगे वो तो लेने हैं फील्ड के अंदर से, एंड कोई भी यू और